ये है मेरा 75 डेज़ चैलेंज। तो मैं चैलेंज में क्या करना चाहता हूँ ये देखने के लिए, ये देखिए मैं एक चार्ट के ऊपर ये पूरा डिटेल्स लिखा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ। तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। ये मेरा देखिए कुछ कंप्लीट है और कुछ बाकी है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम 75 डेज़ चैलेंज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये पॉलिटी हो चुका है, जियोग्राफी हो चुका है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कंप्लीटेड है, ठीक है। और फिर इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब जितने भी हैं ये सब बाकी हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 112 लेक्चर्स हैं, ठीक है, और जिससे हम एक दिन में 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिससे 56 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे संकल्प 7.0 और आपको ये दिख रहा होगा पीडब्ल्यू। मैंने एनसीईआरटी बैच और संकल्प बैच मैंने पीडब्ल्यू से परचेज़ किया है। तो इसके रिव्यू देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता दूँगा इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए जियोग्राफी में 96 लेक्चर्स हैं टोटल, जिसमें से मैंने 45 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटेड है, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीटेड है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी, ठीक है। और इसमें से ये पूरा जो है यहाँ पे ये चीज़ बाकी है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 225 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें से मैं पर डे 3 लेक्चर का टारगेट बनाया हूँ और 75 डेज़ में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है 75 डेज़ चैलेंज, ओके। और बात करते हैं, मैंने सी सेट के लिए कुछ अलग से भी बैचेस परचेस किए हैं और अदर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने केयरविल से लिया है जीएस स्पेशल बैच, ठीक है, जिसमें से मैंने जीएस का लगभग में कंप्लीट ही कर लिया है, बस 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, जिसमें से हिस्ट्री और इकोनॉमी। तो हिस्ट्री में 39 लेक्चर्स हैं और जिसमें से 40 लेक्चर मैंने कंप्लीट किए हैं, 25 लेक्चर बाकी हैं। और इकोनॉमिक्स में 37 लेक्चर्स हैं और जिसमें से 9 लेक्चर कंप्लीट किया है और इसमें 28 लेक्चर बाकी हैं। तो ये 53 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे 122 लेक्चर्स हैं, जिसमें से मैंने 71 लेक्चर्स कंप्लीट किया है और ये 51 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल से मैं यहाँ पे मैथ्स का चैम्पियन बैच मैंने परचेस किया है, जो 436 लेक्चर्स हैं। तो एक दिन में मैं 5 लेक्चर कंप्लीट करूँगा तो 87 डेज़ में कंप्लीट होगा। पर यहाँ पे मुझे 60 डेज़ के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस भी चाहिए, तो इसमें और ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए मैं कैसे पढ़ूँगा, कौन सी टाइमिंग रहेगा, तो ये देखने के लिए ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बैच, ये मैं आपको 3 to 5 PM ये मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, जो आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए संकल्प बैच में 9 से 2 बजे तक जियोग्राफी एक लेक्चर, आर्ट एंड कल्चर कर लूँगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए कि 9 बजे से पहले जो होगा वो मैथ का मैं पढ़ लूँगा और फिर 5 बजे से 6:30 तक रीजनिंग में पढ़ूँगा, रिवीजन करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे रिवीजन करना है इसलिए क्योंकि ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें केवल प्रैक्टिस सेट लगाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे 6:30 से 8 बजे तक इंग्लिश कंप्लीट करूँगा एक लेक्चर और यहाँ पे 8 से 10 बजे तक मैं जीएस एक लेक्चर लूँगा, ठीक है। और 10 बजे के बाद मैं मैथ पढ़ूँगा और 9 बजे से पहले भी मैथ पढ़ूँगा, ठीक है। तो मैथ में इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि 6 लेक्चर या 5 लेक्चर मिनिमम मैं लूँगा पर डे और प्रैक्टिस भी करूँगा, ठीक है। और संडे स्पेशल इसलिए मैं बोला है कि इसमें एनसीईआरटी, संकल्प, जीएस और रिवीजन तीनों करूँगा मैं, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। अब ये बात हो गई पूरी। अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा डेट है, यहाँ से वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगा 23 से और ये ख़त्म होगा 17 को, ठीक है। तो यहाँ तक मैं सोचा इसे कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से संडे को छोड़ दिया जाएगा, संडे को छोड़ के काउंट किया जाएगा, तो 17 जनवरी को 2026 में मेरा ये 75 डेज चैलेंज ख़त्म होगा। तो इसको कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ओके।